नमस्कार। डिजिटल युग की चुनौतियों और संभावनाओं से जुड़े दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम साइबर दुनिया में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश मेवाड़ा। क्रिकेट का जुनून जब आईपीएल के मैदान में उतरता है तो हर गेंद पर रोमांच बढ़ जाता है, लेकिन इसी रोमांच के पीछे साइबर ठगों ने एक नया जाल बुन दिया है। आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे आईपीएल के नाम पर फैल रहे साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन सट्टेबाजी के बढ़ते खतरे की, जहां नकली टिकट, फर्जी स्ट्रीमिंग लिंक और लुभावने ऑफर्स के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। इंदौर में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली और दुबई तक फैले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। वहीं नरसिंहपुर में म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों की डिजिटल ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्ती के भरोसे बैंक खाता साइबर अपराध का जरिया बन गया। और अंत में देखेंगे साइबर जागरूकता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका कार्यक्रम साइबर दुनिया, क्योंकि यहाँ जानकारी है ताकत और सतर्कता है आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा। मैदान पर चौको छक्कों की बरसात, स्टेडियम में शोर और हर गेंद पर धड़कनें बढ़ा देने वाला रोमांच। जी हां, आईपीएल यानी क्रिकेट का वो महाकुंभ जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप मोबाइल पर अपनी पसंदीदा टीम को चीयर कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त डिजिटल दुनिया के कुछ शातिर खिलाड़ी आपके बैंक अकाउंट पर फील्डिंग लगा रहे होते हैं। आज आईपीएल सिर्फ खेल नहीं बल्कि साइबर अपराधियों का नया टारगेट जोन बन गया है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत क्लिक और फ्री टिकट का लालच आपको कंगाल बना सकता है। आईपीएल का क्रेज जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर ठगी का स्कोर बोर्ड भी तेजी से बढ़ रहा है। टिकट बुकिंग से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक ठगों ने हर जगह अपना जाल बिछा दिया है। लेकिन ये खेल होता कैसे है, इसे समझने के लिए आपको इन साइबर ठगों की पिच को समझना होगा। साइबर अपराधी आपकी भावनाओं और उत्साह का फायदा उठाते हैं। वे मुख्य रूप से 3 रास्तों से आपके डिजिटल जीवन में प्रवेश करते हैं। पहला है नकली टिकट वेबसाइट्स। ये वेबसाइट्स डिजाइन और लेआउट में बिल्कुल आधिकारिक पार्टनर्स जैसी दिखती हैं। यहाँ सोल्ड आउट मैचों के टिकट सस्ते दामों पर दिखाने का नाटक किया जाता है। दूसरा रास्ता है फर्जी लाइव स्ट्रीमिंग लिंक। जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना चाहते, वे अक्सर फ्री स्ट्रीमिंग की तलाश में रहते हैं। अपराधी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऐसे लिंक फैलाते हैं जो मैच तो नहीं दिखाते, लेकिन आपके फ़ोन का एक्सेस ज़रूर ले लेते हैं। तीसरा है लुभावने जैकपॉट मैसेज। बधाई हो, आपने जीता है वीआईपी पास जैसे संदेशों के जरिए लोगों को लालच दिया जाता है। ये संदेश अक्सर आपको ऐसी प्रोफेशनल्स दिखने वाली साइट्स पर ले जाते हैं जहां आपसे बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाती है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक मैसेज आता है, बधाई हो, आपको मिला है आईपीएल फाइनल का वीआईपी पास, वो भी मात्र 500 रुपये में। ऑफर सीमित समय के लिए, अभी इस लिंक पर क्लिक करें। क्रिकेट की दीवानगी में आप बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक करते हैं। स्क्रीन पर एक प्रोफेशनल्स दिखने वाली वेबसाइट्स खुलती है। आप इस वेबसाइट्स पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और बैंकिंग डिटेल्स डालते हैं, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट के लिए ओटीपी दर्ज करते हैं, आपके पास टिकट तो नहीं आता, पर बैंक से पैसे कटने का मैसेज जरूर आ जाता है। आज के साइबर ठग केवल कोडिंग के जानकार नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग को पढ़ने वाले कलाकार भी हैं। उनकी वेबसाइट्स पर आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो उन्हें असली जैसा दिखाते हैं। लाइव चैट सपोर्ट, ताकि आपको लगे कि कोई आपकी मदद कर रहा है। फर्जी कस्टमर रिव्यू, अन्य लोगों के सकारात्मक कमेंट्स आपका भरोसा जीतते हैं। अर्जेंसी, सिर्फ 2 टिकट बचे हैं या ऑफर खत्म होने में 5 मिनट शेष जैसे टाइमर आपको बिना सोचे समझे भुगतान करने पर मजबूर करते हैं। इनमें से अधिकतर वेबसाइट्स विदेशी सर्वर से संचालित होती है, जिससे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के
लिए इन्हें तुरंत ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के दौरान लोग भावनाओं में बहकर सुरक्षा प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। हमेशा याद रखें, आईपीएल के दौरान डिजिटल हाइजीन का पालन करना अनिवार्य है। जब हम किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो अक्सर बैकग्राउंड में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। यह सॉफ्टवेयर आपके कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे आपके पासवर्ड और पिन ठगों तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल उठता है, इस साइबर ट्रैप से कैसे बचें? दरअसल कुछ सावधानियां हैं जो आपको सुरक्षित रखेंगी। सबसे पहले URL की जांच करें। वेबसाइट एड्रेस में HTTPS और पैडलॉक जरूर देखें। दूसरा, अनजान लिंक से तौबा करें। SMS या टेलीग्राम पर आए संदिग्ध लिंक को न खोलें। तीसरी सावधानी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपने बैंकिंग और सोशल मीडिया ऐप्स पर सुरक्षा की दोहरी परत लगाएं। और चौथा है, आधिकारिक ऐप ही चुनें। मैच देखने के लिए केवल अधिकृत ब्रॉडकास्टर्स ऐप का ही इस्तेमाल करें। अगर आप या आपका कोई परिचित इस ठगी का शिकार हो जाता है तो घबराएं नहीं। गोल्डन आवर यानी ठगी के पहले 1-2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। अगर आप समय रहते रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस आपके पैसे को ठग के खाते में फ्रीज करा सकती है। आईपीएल मनोरंजन का जरिया है, इसे अपनी परेशानी का सबब ना बनने दें। डिजिटल दौर में जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है। याद रखिए, मैदान पर आपकी टीम को जीत दिलाने के लिए खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में आपको खुद अपनी सुरक्षा का कप्तान बनना होगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और आईपीएल के हर पल का आनंद लें, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। क्रिकेट का जुनून जब सट्टेबाजी की शक्ल ले ले तो ये खेल नहीं, एक बड़ा अपराध बन जाता है। आईपीएल की चमक के पीछे इंदौर में एक ऐसा काला खेल चल रहा था जिसमें दांव पर सिर्फ मैच नहीं, करोड़ों रुपए लगे थे। और इस खेल का नेटवर्क इंदौर से दिल्ली होते हुए दुबई तक फैला हुआ था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दबिश देकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सट्टेबाजी का संचालन कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि यह पूरा नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। कहीं कॉलिंग की जिम्मेदारी थी तो कहीं पैसों के लेन देन का सिस्टम संभाला जा रहा था। डिजिटल प्लेटफॉर्म और कोडेड बातचीत के जरिए पूरा खेल चल रहा था ताकि पुलिस की नज़रों से बचा जा सके। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस सट्टा रैकेट के तार सिर्फ इंदौर या दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुबई तक इसके कनेक्शन मिले हैं। कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और संदिग्ध ट्रांजैक्शन से जुड़े अहम सबूत भी बरामद किए गए हैं। इंदौर पुलिस के अनुसार यह एक संगठित सट्टेबाजी गिरोह है जो आईपीएल मैचों के दौरान सक्रिय होकर करोड़ों का अवैध कारोबार करता था। अब पुलिस इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों और विदेशी लिंक की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। क्रिकेट का खेल अगर सट्टे में बदल जाए तो जीत और हार नहीं, सिर्फ अपराध रह जाता है। इंदौर की यह कार्रवाई एक साफ संदेश है, खेल का सम्मान करें लेकिन जुए के जाल से दूर रहें। साइबर दुनिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आ रही हैं वो कहानियाँ जो आपके जीवन में लाएंगी हौसला और उम्मीद, जो आपकी जिंदगी में देंगी हौसला और सकारात्मकता। जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ उम्मीद है और ये उम्मीद बनेगी आपकी ताकत। जहाँ खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं, बनेंगी आपके लिए प्रेरणा, बनेंगी आपके लिए विश्वास की नई किरण। हर शनिवार वो कहानियाँ जो आपके जीवन में लाएंगी विश्वास की नई किरण। तो देखिए डीडी न्यूज मध्य प्रदेश पर हर शनिवार 9 बजे गुड न्यूज, सकारात्मकता का नया अंदाज।
दोस्ती भरोसे का दूसरा नाम है, लेकिन अगर यही भरोसा किसी डिजिटल डकैती का हथियार बन जाए तो नरसिंहपुर में सामने आया साइबर फ्रॉड का यह मामला सिर्फ करोड़ों के लेन देन की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों के साथ हुई धोखाधड़ी की भी दास्तान है, जहां एक दोस्त ने भरोसे में बैंक खाता खुलवाया और दूसरा उसी खाते को साइबर अपराध का रास्ता बना बैठा। नरसिंहपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया। आरोपी अभिषेक सिलावट ने अपने परिचित और दोस्त अंकित सोनी को यह कहकर भरोसे में लिया कि एक्सीडेंट क्लेम की राशि मंगाने के लिए बैंक खाते की ज़रूरत है। दोस्ती निभाने के लिए अंकित ने बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी खाते से डिजिटल ठगी का खेल शुरू होने वाला है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि खाते में आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करवा रखी थी। पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड भी उसी के कब्जे में थे। महज 17 दिनों में इस खाते से 2 करोड़ 52 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। जांच आगे बढ़ी तो 21 करोड़ 41 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए, जिसके तार लखनऊ और नेपाल से जुड़े मिले। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ देश के 6 राज्यों में साइबर फ्रॉड के 11 मामले दर्ज हैं। यह मामला इस बात की चेतावनी है कि साइबर अपराधी अब रिश्तों और भरोसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही किसी निर्दोष व्यक्ति को भी कानूनी उलझनों में फंसा सकती है। नरसिंहपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी लालच, भरोसे या रिश्ते के नाम पर अपने बैंक खाते, ओटीपी, चेकबुक या एटीएम की जानकारी किसी से साझा ना करें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में अब ठगी सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की भी हो रही है। दोस्ती में भरोसा जरूरी है, लेकिन डिजिटल दौर में सतर्कता उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि एक गलत भरोसा आपको साइबर अपराध की दुनिया में अनजाने ही आरोपी बना सकता है। एक एसपी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना के संज्ञान में अंकित सोनी नामक व्यक्ति के द्वारा एक मामला लाया गया था, जिसमें उनकी अकाउंट डिटेल्स यूज़ करते हुए दूसरे व्यक्ति, एक अभिषेक सिलावट नामक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन उनके इसमें करा था। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें विवेचना की गई, टीम गठित करी। जब ये इसमें देखा गया कि ये जो अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट था, इसमें 17 दिन में ही 2.52 लाख 2 करोड़ 52 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था इस अकाउंट में, जिसकी परतें खुली और इसमें फिर और विस्तृत करी गई। इससे 2 और अकाउंट मिले गए, तो इन 2 अकाउंट में लगभग 21 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। और ये इसमें लगभग 11 आपराधिक मामले ऑलरेडी दर्ज हैं, चाहे वो गुजरात, कर्नाटका, लखनऊ और इसमें अलग अलग विभिन्न राज्यों में इसमें मामले कायम हैं ऑलरेडी इसी अकाउंट को लेकर। इसमें फिर अभी और विवेचना जारी है। 11 अकाउंट और हमने हाईलाइट करे हैं, उसमें और खुलासे, अग्रिम खुलासे होंगे। पूर्व में जैसे मूल अकाउंट के हमने नरसिंहपुर पुलिस द्वारा खुलासे करे गए थे, इसी क्रम में ये एक कार्रवाई है। ये महत्वपूर्ण कार्रवाई इसलिए है क्योंकि युवा खास तौर से लालच में या इजी मनी में ये किसी को भी अपनी अकाउंट डिटेल्स दे देते हैं, और ये इससे अनुभज्ञ होकर कि बाद में उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये इससे आपके माध्यम से यही सजगता लाने की आवश्यकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आपके फिंगरप्रिंट की तरह है, कहीं भी किसी भी अपराध में वो यूज़ हो सकते हैं। बाद में आपके परिवार को या आपको इससे एक कष्ट ही होगा, और इसमें आपको कहाँ इन्वॉल्व करा जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी यूज़ हो सकता है या फिर क्योंकि इसमें पाया गया था इस अकाउंट में इस व्यक्ति को, जो अंकित सोनी, इनको नेपाल भी ले गया था। फिर नेपाल में कुछ रहे, फिर नेपाल से फिर इसी के साथ आए थे, वहाँ पे 80,000 रुपये प्राप्त करना बताया गया था। तो इसका और अभी विवेचना जारी है और इसमें जल्द और खुलासे होंगे। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी और बैंकिंग फ्रॉड के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी बैंक खातों और एटीएम कार्ड्स के जरिए साइबर ठगी की रकम निकालकर दूसरे अपराधियों तक पहुंचाने का काम कर रहा था। पुलिस कार्रवाई के बाद सामने आए खुलासों ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।
क्योंकि मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की आशंका भी जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि शहर के कैलाश विहार स्थित एक होटल में कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने होटल में दबिश दी और 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 7 अलग अलग बैंकों के 9 एटीएम कार्ड्स, बैंक पासबुक, चेकबुक और अन्य बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लोगों से बैंक खाते खरीदते थे और उनके एटीएम कार्ड व पासवर्ड अपने कब्जे में ले लेते थे। इसके बाद साइबर ठगी से प्राप्त रकम इन खातों में ट्रांसफ़र कर एटीएम के जरिए निकाली जाती थी। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह निकाली गई रकम को आगे दूसरे साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का काम भी करता था। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि मुख्य आरोपी अजय शर्मा की बातचीत +92 कंट्री कोड वाले नंबरों पर हो रही थी। इससे पुलिस को इस पूरे नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और रिमांड लेकर पूरे गिरोह की गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है। देखिए, ये बेसिकली बैंकिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर को सूचना मिली थी कि एक होटल हेरिटेज है कैलाश विहार में, उसमें कोई बाहर के लोग रुके हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने वहाँ सर्च किया तो पता लगा कि 4 युवक हैं, जिसमें से 2 धौलपुर के रहने वाले हैं और एक मुरैना का रहने वाला और एक ग्वालियर का युवक है। इनसे प्राइमरी जब पूछताछ की गई तो इनके पोजेसन से कुल 7 बैंकों के 9 एटीएम कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज मिले हैं। ये एटीएम कार्ड जो संबंधित हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कोटक महिंद्रा, यूको बैंक, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। इनिशियल छानबीन में पता लगा है कि ये जो संदिग्ध युवक हैं ये इस प्रकार के म्यूल अकाउंट्स को परचेज करते हैं, उनके एटीएम कार्ड स्वयं प्राप्त करते हैं, पासवर्ड प्राप्त करते हैं। बैंकिंग फ्रॉड की जो राशि इन अकाउंट्स में आती है उस राशि को इन एटीएम कार्ड्स का उपयोग करके आहरण करते हैं और इसके बाद फर्दर इस राशि को जो फ्रॉडुलेंट लोग हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले आरोपी हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं। उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित ये कैच है। इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बड़ा रैकेट इसमें जानकारी में आएगा। इनिशियली ये भी पता लगा है कि इनमें से जो एक मुख्य युवक अजय शर्मा हैं, इसके अकाउंट में कंट्री कोड +92 के साथ कई सारे कम्युनिकेशन हैं। उस व्हाट्सएप पे पिछले कई दिनों से लगातार कई सारे बैंक अकाउंट भेजे गए हैं। तो म्यूल अकाउंट्स का और अकाउंट्स का दुरुपयोग करके इस प्रकार का जो बैंकिंग फ्रॉड है और साइबर फ्रॉड है, उस तरह का अपराध करने वाला एक महत्वपूर्ण गैंग है। इसकी अभी FIR दर्ज होगी, पुलिस रिमांड लेके इनकी पूरी छानबीन की जाएगी तो एक महत्वपूर्ण बैंकिंग फ्रॉड के मामले में और अन्य जानकारियाँ मिलेंगी। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने फर्जी स्टॉक मार्केट निवेश योजनाओं के जरिए लोगों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। DCP डॉक्टर लवीना सिन्हा ने बताया कि साइबर ठग सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को कम समय में भारी मुनाफे का लालच देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ठग पहले लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ते हैं, जहां खुद को स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बताया जाता है। इसके बाद नकली ट्रेडिंग ऐप और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए निवेश करवाया जाता है। शुरुआती दौर में निवेशकों को मामूली मुनाफा दिखाकर उनका भरोसा जीता जाता है ताकि वे बड़ी रकम निवेश करें। जैसे ही बड़ी राशि जमा होती है, आरोपी पैसे निकालकर संपर्क खत्म कर देते हैं। DCP डॉक्टर लवीना सिन्हा ने बताया कि कई मामलों में साइबर अपराधी विदेशी सर्वर और फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे रकम का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान निवेश योजना, सोशल मीडिया विज्ञापन या तेज़ी से मुनाफा देने वाले ऑफर पर भरोसा ना करें। निवेश करने से पहले संबंधित कंपनी और प्लेटफॉर्म की पूरी जांच जरूर करें। साइबर क्राइम ब्रांच ने लोगों को सलाह दी है कि यदि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन निवेश ठगी का सामना हो तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क पर नज़र बनाए हुए है और साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारे पास एक महिला की कंप्लेन आई थी कि उसके कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए गए थे और उसके साथ 1.43 लाख का फ्रॉड हुआ था। इसकी जांच करते हमें ये पता चला कि एक ज्योतिष है जो रिलेशनशिप गुरु और ज्योतिषी के नाम पे अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। वो उसके अलग अलग इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स है, जैसे कि आचार्य विकास शास्त्री, किन्नर माँ संतोष देवी, किन्नर गुरु माता सुशीला जी, एस्ट्रो टॉक विद भैरवलाल, इस तरह के अनेक फेसबुक और इंस्टाग्राम के इनके प्रोफाइल्स हैं। ये लोग 3 लोगों की इनकी गैंग है, जिसमें से मुख्य आरोपी जो हमने पकड़ा है वो है रजनीश भार्गव। ये BA पास है और इसका मेन बिजनेस में काम करता है, लेकिन ये अलग से साइड बिजनेस में शाम को तीनों फ्रेंड्स बैठ के ये काम करते हैं। ये लोग महिलाओं को और अलग अलग लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं, फिर व्हाट्सएप नंबर लेके, इनका मोबाइल नंबर लेके इनको कॉल करते हैं। एक दिन में रफली 300 से 400 लोगों को ये लोग कॉल करते हैं, जिसमें से 60 से 70 लोग इनके क्लाइंट बनते हैं। ये रिलेशनशिप गुरु मतलब रिलेशनशिप एडवाइस के नाम से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अपने आप को एस्ट्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट बोलते हैं, वशीकरण स्पेशलिस्ट, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशनर, डिवोर्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देते हैं। इस तरह से ये लोगों को अप्रोच करते हैं और छोटे छोटे पैसों में पहले तो फ्रॉड करते हैं। जैसे किसी के फैमिली इश्यूज़ हो रहे हों, घर में झगड़े ज़्यादा हो रहे हों, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में तनाव हो, या फिर नहीं ठीक से बात करते हो, तो इस तरह से वो एक पूजा विधि के नाम पे या नारियल श्रीफल चढ़ाने के नाम पे 3-4 हज़ार से चालू करते हैं और फिर आगे और बड़ी बड़ी विधि कराने के नाम पे 10 से 15 हज़ार एक विधि के पैसे ये लेते हैं। और उसके बाद काफ़ी बार कुछ विक्टिम्स जो इनके झांसे में आ जाते हैं और इनके विश्वास में आ जाते हैं, उनको फिर ये भी बताते हैं कि आपका प्रॉब्लम का हल इससे नहीं निकलेगा, तो आपको शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। शुद्धिकरण के नाम पे ये सीधे 1 लाख की डिमांड करते हैं। शुद्धिकरण में ये महिलाओं से अपना एक न्यूड वीडियो मांगते हैं और फिर बाद में उसी न्यूड वीडियो को गैर उपयोग करने का ये ब्लैकमेल करके उनसे और पैसे का डिमांड करते हैं। तो इस तरह का पूरा स्कैम है रिलेशनशिप के नाम पे, जो इस पूरे केस में घटना में हमें मिला है। कुल ये 2.5 साल से ये काम कर रहे थे और इन्होंने अभी तक 40 से 45 लाख रुपए 2.5 साल में कमाए हैं इसी फ्रॉड के माध्यम से। लोगों को ये सोशल मीडिया के एड्स के माध्यम से भी अप्रोच करते थे, फेसबुक और इंस्टाग्राम में एड सर्विस भी लेते थे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। साइबर दुनिया में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। इसलिए मुद्दे और विषय आपके होने चाहिए। क्यों देखें आप आधी अधूरी न्यूज, क्यों सुने एक तरफा व्यूज। अब बहुत हुआ, क्योंकि आप और आपका समय फालतू नहीं है, इसलिए अब वही जो आपको जानना है जरूरी। अब देखिए खबरों की सही रिसर्च और उसका सटीक विश्लेषण। देखिए रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस मेरे साथ रात 9 बजे आपके अपने चैनल दूरदर्शन मध्य प्रदेश और DD न्यूज MP के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। साइबर ठगी का शिकार होने के बाद अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं तो ठगी गई रकम वापस मिलना संभव है। बिहार के समस्तीपुर से सामने आया एक मामला इसी बात का बड़ा उदाहरण बना है, जहां नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित को 1,04,000 रुपये की राशि वापस दिलाई गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया था और उसके खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही समस्तीपुर पुलिस और साइबर टीम ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। समय पर शिकायत मिलने के कारण ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया गया और संबंधित खातों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 1,04,000 रुपये की राशि रिकवर कर पीड़ित को वापस दिलाई गई। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर फ्रॉड के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि पीड़ित तुरंत शिकायत दर्ज कराता है तो कई मामलों में ट्रांजैक्शन को रोका या रकम को फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन देर होने पर पैसा अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। पुलिस और साइबर विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा ना करें। OTP
बैंक डिटेल्स, यूपीआई पिन और पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। याद रखें, समय पर उठाया गया कदम आपकी मेहनत की कमाई वापस दिला सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्राप्त एक साइबर रिपोर्ट के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर पुलिस द्वारा कुल 1,04,000 की राशि को रिकवर कर पीड़ित को वापस कराई गई है। सभी नागरिकों से समस्तीपुर पुलिस अनुरोध करती है कि किसी भी ऑनलाइन लेन देन के दौरान सतर्क रहें, किसी के साथ OTP या बैंक विवरणी शेयर ना करें, किसी भी साइबर धोखाधड़ी होने के संबंध में तुरंत 1930 पर कंप्लेन दर्ज करें या cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर शिकायत दर्ज करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रशिक्षित साइबर कमांडोज के लिए 5 दिवसीय हैंड्स ऑन रिफ्रेशर कोर्स का सफल आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य तेजी से बदलते साइबर खतरों से निपटने के लिए साइबर कमांडोज की दक्षता और तकनीकी दक्षता को और मजबूत बनाना था। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, साइबर घटना समन्वय, ऑपरेशनल रिपोर्टिंग और साइबर जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आधुनिक साइबर हमलों से निपटने की तकनीकों और डिजिटल जांच की नई प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण सत्रों में केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं दी, बल्कि रियल टाइम सिमुलेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और ऑपरेशनल अनुभव भी शामिल रहे, ताकि साइबर कमांडोज को वास्तविक परिस्थितियों में काम करने की बेहतर समझ मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि आज साइबर अपराध और डिजिटल हमलों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार प्रशिक्षण और तकनीकी अपडेट बेहद ज़रूरी हो गया है। यही वजह है कि इस रिफ्रेशर प्रोग्राम के जरिए साइबर कमांडोज को नई तकनीकों और उभरते साइबर खतरों के प्रति अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि क्षमता निर्माण, बेहतर समन्वय और निरंतर सीखने की प्रक्रिया के जरिए ही भारत के साइबर डिफेंस इकोसिस्टम को और मजबूत बनाया जा सकता है। साइबर दुनिया कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। डिजिटल युग की नई हलचल, सकारात्मक पहल और साइबर सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां हम अगले अंक में फिर लेकर आएंगे। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया का सही उपयोग आपको जोड़ता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल समझदारी से करें। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं आप हमें हमारे ईमेल cyberdunia@ddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी साइबर दुनिया की नई खबरों और ख़ास हलचलों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आ रही हैं वो कहानियाँ जो आपके जीवन में लाएंगी हौसला और उम्मीद, जो आपकी जिंदगी में देंगी हौसला और सकारात्मकता। जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ उम्मीद है और ये उम्मीद बनेगी आपकी ताकत। जहाँ खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं, बनेंगी आपके लिए प्रेरणा, बनेंगी आपके लिए विश्वास की नई किरण। हर शनिवार वो कहानियाँ जो आपके जीवन में लाएंगी विश्वास की नई किरण। तो देखिए डीडी न्यूज मध्य प्रदेश पर हर शनिवार 9 बजे गुड न्यूज, सकारात्मकता का नया अंदाज।